क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके सामने स्क्रीन पर, ये रहा, आंसर आ दिया है इसका, कोई नहीं समझा देंगे हम लोग। क्या कह रहा है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एजुकेटिंग द पेशेंट अबाउट द डायलिसिस प्रोसीजर बिफोर स्टार्टिंग, है ना। डायलिसिस प्रक्रिया शुरू करने से पहले, डायलिसिस प्रक्रिया शुरू करने से पहले रोगी को इसके बारे में शिक्षित करना महत्व है। शिक्षित करना है, एजुकेटिंग करना है। एजुकेट करना है, किसको करना है, हमारे क्लाइंट के पेशेंट को, है ना। हमारे पेशेंट को क्या करना है, क्या करना है, नंबर ए, टू इंक्रीज द पेशेंट एंजाइटी, कि रोगी की चिंता है वो बढ़नी चाहिए। नंबर बी, टू एंश्योर द पेशेंट अंडरस्टैंड द प्रोसेस एंड कैन कॉपरेट, ये सुनिश्चित करना है कि रोगी प्रक्रिया को समझे और आराम से वो क्या करे, सर सहयोग करें। टू रिड्यूस द नंबर ऑफ स्टाफ रिक्वायर्ड, आवश्यक कर्मचारियों की संख्या को क्या कर दे, कम कर दे। एंड टू शॉर्टेड द ड्यूरेशन ऑफ द डायलिसिस सेशन, डायलिसिस सत्र की अवधि को क्या कर दे, सर छोटा कर दे। तो फटाफट आंसर दें सर, क्या करना है यहाँ पे, क्या करना है हमें, क्या करना है ना। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस फॉर एजुकेटिंग द पेशेंट अबाउट द डायलिसिस प्रोसेस बिफोर स्टार्टिंग। तो देखिए एज ए टेक्नीशियन, डायलिसिस टेक्नीशियन, हमारा फर्स्ट प्राइमरी गोल तो ये होता है कि क्लाइंट को फिजिकली और साइकोलॉजिकली क्या करना है सर, वेलबींग करना है, ताकि वो हमें कॉर्पोरेट करे अच्छे से ड्यूरिंग द प्रोसीजर। तो यहाँ पे भी हमें क्या करना है, हमें उसकी हमें क्लाइंट की जो एंजाइटी है ना, चिंता है, उसको कभी बढ़ानी है। हमें तो क्या करना है, उसकी चिंता को क्या करना है, कम करना है, ताकि कम करेगा तभी वो क्लाइंट है वो हमारे साथ क्या करेगा सर, कॉर्पोरेट करेगा और प्रोसीजर के दौरान क्या करेगा, हेल्प करेगा, जो हम लोग उससे ड्यूरिंग चाहेंगे। नंबर बी, टू एंश्योर द पेशेंट अंडरस्टैंड द प्रोसेस एंड कैन कॉर्पोरेट, ये सहयोग, यस हमारे सबसे, हम एजुकेट क्यों कर रहे हैं सर, क्योंकि अंडरस्टैंड द प्रोसेस, है ना, सबसे पहले प्रोसेस, जो भी प्रक्रिया है उस प्रोसीजर की, है ना, कोई करवा रहे हैं, चाहे मैं हीमोडायलिसिस करवा रहा हूँ, चाहे मैं उसको हेपेटोम डायलिसिस करवा रहा हूँ, उस डायलिसिस का जो प्रोसीजर है उस प्रोसीजर को अच्छे से समझे और वो कैन कॉर्पोरेट सहयोग करें। जैसे जैसे स्टाफ बोलता रहे को क्या करेगा, सर सहयोग करना चाहिए। इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, एजुकेट करते हैं ड्यूरिंग द प्रोसीजर। तो यहाँ पे क्या रहेगा सर, बी ऑप्शन है वो यहाँ पे क्या रहता है, ऐसा करेक्ट रहता है। ठीक है, अगर है टू रिड्यूस द नंबर ऑफ स्टाफ रिक्वायर्ड, नहीं सर ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और नंबर डी, जितना स्टाफ चाहिए वो तो नीड रहेगी हमें। टू शॉर्टेड द ड्यूरेशन ऑफ द डायलिसिस सेशन, डायलिसिस सत्र की अवधि को छोटा कर दे, नहीं सेशन छोटा नहीं करना है, जितना टाइम लगेगा 2 से 3 आवर्स जो लगने हैं वो लगेगा। ऐसे नहीं मैं आधे घंटे में करके उसको क्लाइंट को फ्री कर दूं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे होने से अदर जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, अदर जो कॉम्प्लिकेशंस है, या मैं कह सकता हूँ हिंदी में बात करते हो तो क्या बोलते हैं सर, जटिलताएं हैं, जटिलताएं वो क्लाइंट के अंदर उत्पन्न हो सकती है। तो ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। जो टाइम है उस टाइम के अंतराल ही हमें अपना क्या करना है सर, कार्य करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आंसर करें। पढ़ें सर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की एस्पेक्ट ऑफ एंश्योरिंग पेशेंट कंफर्ट ड्यूरिंग डायलिसिस, डायलिसिस के दौरान मरीज को आराम सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू महत्वपूर्ण है। आराम की बात कर रहे हैं सर, आराम की बात कर रहे हैं यहाँ पर कि ऐसा कौन सा सर की एस्पेक्ट है, ऐसा कौन सा पहलू है जिससे मेरा क्लाइंट है ना ड्यूरिंग डायलिसिस के दौरान वो अपने आप को एंश्योर, अपने आप को कंफर्ट फील करे। क्या फील करे डियर, कंफर्ट फील करें वो। नंबर ए, कीपिंग द रूम टेम्परेचर वेरी लो, क्या कमरे का तापमान बहुत कम कर दें। नंबर बी, टू एनकरेजिंग द पेशेंट टू मूव फ्रिक्वेंटली, मरीज को बार बार हिलने डुलने के लिए प्रोत्साहित करें। नंबर सी, प्रोवाइडिंग द पिलो एंड ब्लैंकेट फॉर द सपोर्ट एंड वार्मथ, है ना, सहारे और गर्मी के लिए तकिया कंबल उपलब्ध करवा दें। नंबर डी, लिमिटिंग द फ्लूइड इनटेक ड्यूरिंग द सेशन। बताएं सर, बताएं कैसे मेरा क्लाइंट है वो क्लाइंट के अपने आप को कंफर्ट फील करेगा ड्यूरिंग डायलिसिस, डायलिसिस के दौरान, ड्यूरिंग डायलिसिस, डायलिसिस के दौरान। गिव मी आंसर, फटाफट आंसर दें। राइट, तो देखिए फर्स्ट क्या कर रहा है, कीपिंग द रूम टेम्परेचर वेरी लो। नो सर, हमें रूम का टेम्परेचर बिल्कुल कम नहीं करना है, कम करेंगे तो क्लाइंट को सीवरिंग हो जाएगी, क्लाइंट हाइपोथर्मिया में जा सकता है, जिससे अदर कॉम्प्लिकेशन राइज हो सकते हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है।
बी, एनकरेजिंग द पेशेंट टू मूव फ्रिक्वेंटली। देखिए क्लाइंट डायलिसिस कर रहा है, मूव फ्रिक्वेंटली नहीं करना है। अगर फ्रिक्वेंटली करेंगे जो भी फिस्टूला बना हुआ है या मैं कह सकता हूँ जो भी ग्राफ्टिंग हो रही है वो वहाँ से रिमूव हो सकती है, जिसके कारण क्लाइंट के अंदर ब्लीडिंग होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, तो ये भी आपको यहाँ पे नहीं करना है। नंबर सी, प्रोवाइडिंग द पिलोज एंड ब्लैंकेट फॉर सपोर्ट एंड वार्म। यस, हमें क्लाइंट को क्या देना है सर, हमें क्लाइंट को पिलोज देना है, ब्लैंकेट देना है, अगर नीड के अकॉर्डिंग वो जो आप क्या कर सके सर यूज कर सके, ये हमें क्या करना है, प्रोवाइड करवाना है। इज द क्लियर, इज द क्लियर। नेक्स्ट क्या कह रहा है सर, लिमिटेड फ्लूइड इनटेक ड्यूरिंग द, नहीं हमें ये भी यहाँ पर नहीं करना है। तो यहाँ पे हमें उसको कंफर्ट फील करने के लिए पिलोज ब्लैंकेट देनी है, ताकि मेरा क्लाइंट है वो अच्छे से क्या कर सके, कंफर्ट फील कर सके, कंफर्ट फील कर सके। यस या नो?